सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं सबसे पहले मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वन की पेयरिंग कैसे होती है। तो कौन से हम लोग वैलिड पेयर्स माने जाएंगे और कौन से इनवैलिड पेयर्स माने जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स लेने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, राइट। और जितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं वो सारे पॉसिबल पेयर्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, अगर ये मेरा अगर वन यहाँ हो और दूसरा वन यहाँ हो तो इसको हम पेयरिंग मानेंगे, राइट। ये मेरा पेयरिंग होगा कुछ इस तरीके से, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर ये वन यहाँ है और ये वन यहाँ है तो ये भी मेरा एक ये पेयर हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एक एक एग्जांपल में अच्छी तरीके से मैं बताते जाऊंगा, प्लीज इसको समझते जाइएगा। अगर ये वन यहां हो और यहां है तो ये भी मेरा एक पेयर है, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर ये मेरा वन यहां है और यहां है तो भी मेरा एक ये पेयर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मेरा वन यहां है और दूसरा वन यहां है तो क्या ये पेयर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ये पेयर होगा, ठीक है। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, ये जो पेयर होगा इसको अब इस तरीके से मानिए कि ये शीट है, इस शीट को ऐसे मोड़ दीजिए। तो अगर ऐसे मोड़िएगा तो ये ग्लोब की तरह हो जाएगा, राइट। और अगर जैसे ही ग्लोब की तरफ होगा तो पीछे से वन आपस में एक दूसरे से पेयर बना लेंगे, राइट। मैं फिर से कहता हूं, अगर इसको ग्लोब की तरह मानिए, राइट, और इसको पेपर को एक ग्लोब की तरह मोड़ दीजिए, मोड़ने के बाद उसको ग्लोब की तरह मानिए तो ये जो वन है वो पीछे की तरफ से इस तरीके से पेयर बन जाएंगे। और जब हम इसको ग्रे कोड को भी जब यूज करेंगे, जब जहां पे मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा कि हाउ वन एलिमेंट कैन बी एलिमिनेटेड, वहां तो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को मैं लूंगा, राइट। तो उसके पहले मैं यही चीज में बताना चाह रहा हूं कि ये पेयर का भी ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। और कैसे स्पेशल पेयर्स हो सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल यहां पेयर, ये तो पेयर मैंने ऑलरेडी मैंने बता दिया है। एक वन अगर यहां हो और दूसरा वन यहां हो तो क्या ये पेयर बनेगा? क्या ये भी बनेगा। अब इसको इस तरीके से जोड़ दीजिए। इसके पहले वाले में मैंने कहा था कि इस तरीके से इसको फोल्ड कीजिए, अब मैं कह रहा हूं कि इसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए तो फिर वो ग्लोब बनेगा। और इसको इस शीट को अगर इस तरीके से अगर फोल्ड कीजिएगा पीछे से तो ये वन और ये वन दोबारा आपको एक पेयर मिल जाएगा जिसमें से इजीली यू कैन एलिमिनेट वन वेरिएबल। एग्जाम्पल नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली बताऊंगा, सो दैट कि आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज क्लियर होगा। अभी तो बस पढ़ के चलिए कि आपका पेयरिंग क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अब देखिए, अच्छा एक और चीज, ये वन हो सकता है क्या? नहीं, ये वन कभी भी पेयरिंग नहीं हो सकता है, राइट। इसलिए नहीं हो सकता है कि अगर इसके मैं अगर टर्म्स को लिख करके अगर मैं लॉ ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन से भी अगर मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो भी ये रिजॉल्व नहीं होने वाला है, यानी इसीलिए ये पेयरिंग नहीं है, राइट। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि यहाँ वन हो और यहाँ वन हो तो क्या ये पेयर हो सकता है? बिल्कुल नहीं पेयर होगा, ये भी पेयर नहीं हो सकता है, करेक्ट। ओके फाइन। अच्छा फिर देखते हैं कि सपोज अगर यहाँ ये वन है और यहाँ ये वन है, राइट, तो क्या होगा सर? ये पेयर होगा क्या? ये बिल्कुल पेयर होगा। एक पेयर हम मानेंगे पीछे से, ये एक मेरा पेयर हो जाएगा, राइट, और दूसरा पेयर क्या होगा मेरा? ये पेयर हो जाएगा। हालांकि मैं अभी टोटल ऑफ नंबर पेयर्स के ऊपर मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं तो जस्ट अभी ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या पेयर होगा क्या पेयर नहीं होगा, करेक्ट। और क्या पेयर नहीं हो सकते हैं, जितने हो सकते थे वो मैंने ऑलरेडी बताया। अच्छा मान लीजिए कि अगर ये वन अगर यहाँ है दूसरा वन अगर यहाँ है, क्या ये पेयर होगा? ये पेयर बिल्कुल नहीं होगा, राइट। लेकिन वही अगर हम अगर इसको यहाँ पे ले लेते हैं तो ये फिर से ये पेयर हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक सो फॉर पेयर कि वैलिड पेयर्स क्या होते हैं, इनवैलिड पेयर्स क्या होते हैं, मैंने शायद आपको अच्छी तरीके से बताया है। नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट वन कि हाउ ऑक्टेट विल बी पॉसिबल, राइट। सो दूसरा आप चलते हैं क्वाड। क्वाड में जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पे और लिखा भी है दोबारा,
4 सराउंडेड वंस। 4 सराउंडेड वंस का मतलब क्या है, अब उसको पहले आराम से देखते हैं कि 4 सराउंडेड वन का मतलब क्या है। सपोज अगर ये वन यहाँ है तो इसके चारों तरफ एक यहाँ वन हो, एक यहाँ वन हो और एक यहाँ वन हो, तो ये मेरा एक क्वाड बन जाएगा कुछ इस तरीके से। करेक्ट, ये मेरा एक क्वाड बन जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते चलिए, राइट। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए अगर कोई अगर प्रॉब्लम अगर हो रहा है। नेक्स्ट वन किस तरीके से होगा, अगर ये वन ऐसे अगर हो जाए 4 वन, तो क्या ये क्वाड है? बिल्कुल ये क्वाड है, ये भी एक तरीके का क्वाड है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स मैंने बता दिया। नेक्स्ट एग्जांपल 1 1 1 1, क्या ये क्वाड है? यस, ये क्वाड है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ओके 1 1 और ये 1 1, ये देखिए क्या ये क्वाड है या नहीं है? यस, ये भी एक क्वाड है। ठीक उसी तरीके से इस शीट को आप पीछे से ऐसे मोड़ दीजिए तो ग्लोब बन जाएगा, तो पीछे से ये 1 और ये वाला 1 मिलकर के एक क्वाड बन जाएगा। तो क्वाड कैसे बनेगा उसको मैं रिप्रेजेंट करके देता हूं, ये पीछे से, दिस इज नोन एज योर, पीछे से ये क्वाड बनेगा। और सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आई कैन शो यू कि इसमें भी आपको 2 वेरिएबल्स में एलिमिनेट करके दिखा दूंगा, राइट। इसीलिए मैं इसको क्वाड बन, देखिए वेरिएबल्स एलिमिनेट होने जरूरी है, वेरिएबल्स एलिमिनेट होंगे तो ही वो क्वाड बनेगा, और वाइस वर्सा, अगर क्वाड होगा तो ही 2 वेरिएबल्स एलिमिनेट होंगे। ऐसा बिल्कुल ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है कि हमने 4 वंस को हमने क्वाड माना और वेरिएबल्स हमारे 2 वेरिएबल्स हमारे एलिमिनेट नहीं हुए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। या हम ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई ऐसा कोई पैटर्न हमने जनरेट किया जिसमें 2 वेरिएबल्स हमारे एलिमिनेट हो सकते थे और वो हमारा क्वाड नहीं बन रहा है, तो ये ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्वाड अगर बन रहा है तो 2 वेरिएबल्स पक्का ही है कि वो एलिमिनेट होंगे, राइट। और देख लेते हैं और स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं। ये तो एक इस तरीके से केस हुआ। अब देखते हैं स्पेशल केस क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए सराउंडेड वन का एक एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा। सराउंडेड वन का हम एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले लेते हैं कि मान लीजिए कि 1 हुआ, ये 1 यहां हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ और यहां हुआ। हाउ मेनी वंस आर देयर? देयर आर 5 वंस, 1 2 3 4 5। ये सराउंडेड वन है, हालांकि इनमें से कोई 4 लेकर के आप इसको ऑक्टेट क्वाड नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो आपका 2 वेरिएबल आपका एलिमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, अगर इस तरीके का अगर स्पेशल केस अगर आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 5 वन है लेकिन उनमें से आप 4 को लेकर आप क्वाड नहीं बना सकते हैं। ये बहुत ज्यादा आपको जाएगा तो यहाँ पर पेयर बन सकता है। और पेयर कैसे बनेगा, चलिए हम इसको यहाँ पर रिजॉल्व कर देते हैं। कितने पेयर्स बन सकते हैं, एक थोड़ा सा मैं आपको डीप स्टडी कर देता हूँ। एक पेयर आपका ये बन जाएगा, दूसरा पेयर आपका ये बन जाएगा, तीसरा पेयर आपका ये बन जाएगा और चौथा पेयर आपका ये बन जाएगा। सर हमने तो इस वन को हमने तो 4 बार ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक वन के ऊपर बहुत सारे ओवरलैपिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको कोई वन छोड़ना नहीं है, राइट। अगर छूट जाए तो ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं। अगर पेयरिंग अगर हो रहा है तो कर देना है उसका पेयरिंग। हालांकि ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर इन सवालों में है तो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। जस्ट एक सराउंडेड का मुझे एग्जांपल देना था, ये करके कि ये आपका क्वाड नहीं बनेगा, राइट। चलिए और क्वाड क्या क्या नहीं बन सकता देखते हैं। और क्वाड ऐसे नहीं बनेगा जैसे ये है हमारा, राइट। ये 1 1 यहाँ पे हो गया और दूसरा 1 1 यहाँ पे हो गया, राइट। इस तरीके का सवाल अगर है तो ये आपका क्वाड नहीं बनेगा। तो सर ये क्या होगा, इसको पेयर मान सकते हैं, दिस इज 1 पेयर एंड दिस इज सेकंड पेयर, आप इसको पेयर मान सकते हैं। नहीं, ये क्वाड नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर इसको ट्राई भी कीजिएगा लॉज और वो थ्योरम से इसको सॉल्व करने से, तो ये भी आपका एक 2 वेरिएबल्स आपका एलिमिनेट होगा ही नहीं आपका इसमें, इसलिए क्वाड नहीं है। कंडीशनल स्टेटमेंट जो मैं दे रहा था। और कुछ स्पेशल क्वाड्स के बारे में बताइए दीजिए। बिल्कुल स्पेशल क्वाड्स के बारे में देखते हैं। स्पेशल क्वाड सबसे स्पेशल आपके लिए
देखिए ये वन ले लिया, ये वन ले लिया, यहाँ पे सब चारों कॉर्नर पे वन ले लिया, ये भी क्वाड है, राइट। इसको यहाँ प्लीज इसको एलिमिनेट कर रिमूव कर दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं तो व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। सो ये एक स्पेशल केस है कि चारों जो वंस हैं वो किनारे किनारे हैं और ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वाड है, राइट। तो इस केस में भी आपके दो वेरिएबल्स आपके जरूर एलिमिनेट होंगे। वेरिएबल्स कैसे एलिमिनेट होंगे उसका अलग से मैं एक वीडियो दूंगा, और वो भी बहुत सिंपल है, उसका भी मैं बेसिक रूल में बता दे रहा हूँ। सी अगर आपका अगर कोई वेरिएबल है ए है और उसको अगर एक बार से अगर आप अगर उसको अगर ऑन करा रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 1 होगा, सिंपल। इस एक्सप्रेशन पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। सो ये तो था कॉर्ड के बारे में, और अमूमन यही सारी चीजें कॉर्ड की, उसके और कोई कॉर्ड नहीं बन सकता है, राइट। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट ऑक्टेट। सी अबाउट ऑक्टेट। इन दिस 8 ones are to be taken surrounded, ठीक है। कैसे सराउंडेड होंगे वो मैं बताता हूँ, और इसमें आपके 3 वेरिएबल्स आपके एलिमिनेट होंगे, राइट। तो 8 ones कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा एक ग्रुप बन गया, राइट। ये वैलिड, दिस इज वैलिड, राइट। अच्छा, और क्या हो सकता है, ये 1 को यहां से हटा करके ये 1 को यहां कर दिया जाए, ये भी आपका वैलिड आपका ऑक्टेट है, राइट, फाइन। और वैलिड ऑक्टेट क्या हो सकते हैं, सपोज इसको हटा दीजिए, इस 1 को हटा करके यहां रख दीजिए, ये आपका वैलिड ऑक्टेट हो गया, राइट। ये सही का वैलिड ऑक्टेट का। और वैलिड ऑक्टेट क्या हो सकता है, इसको हटा दीजिए और इसको यहां रख दीजिए, ये भी आपका वैलिड ऑक्टेट है। इन चारों केसेस में जो अभी मैंने जो बताया ऑक्टेट में, इसमें शर्तियां हैं, डेफिनेटली आपका ये 3 वेरिएबल्स में आपका एलिमिनेट करके दिखाऊंगा, राइट। अच्छा, अब तो ये हुआ ऑक्टेट। सर और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्टेट बताइए। तो स्पेशल टाइप में देखिए, चलिए कोशिश करते हैं। स्पेशल टाइप में आप एक ये ले सकते हैं, इसको हटा दीजिए आप। स्पेशल टाइप में ये हो गया और ये एक स्पेशल टाइप में ऑक्टेट हो गया, राइट। ये आपका स्पेशल टाइप हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इसको पीछे से इसको फोल्ड कर दिया तो वो ग्लोब बन गया, पीछे से हमारा आपस में इसकी ग्रुपिंग हो गई। तो कैसे ग्रुपिंग हो गई, ये आपका हो गया ये और ये हो गया ये, तो दिस इज नोन एज योर ऑक्टेट। सो और भी कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या, हाँ बिल्कुल है। इधर से ये 2 ones को हटा दीजिए यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है, और इसको यहाँ प्लेस कर दीजिए, यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये चूंकि ये अब ऐसे नहीं रहेगा, राइट, ये अब ऐसे नहीं रहेगा। अब कैसे इसकी हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, ये आपका ऑक्टेट होगा, ये ऐसे और ये ऐसे। सो दिस इज नोन एज योर ऑक्टेट, राइट। अच्छा, अब अगर इसी को अगर कह दें कि यहां से ये चारों लोगों का 1 हटा करके अगर इसको हटा देते हैं, सपोज इसको हम लोग हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, राइट, और ये चारों 1 यहां पर रख देते हैं, तो क्या ये ऑक्टेट होगा, क्या ये ऑक्टेट बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये क्वाड जरूर हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड माना जाएगा और ये आपका सेकंड क्वाड हो जाएगा, ये 2 क्वाड्स हो जाएंगे, लेकिन ऑक्टेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऑक्टेट, क्योंकि इसमें आपके एक बार में 3 वेरिएबल्स आप यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से पेयर को भी देख करके आप क्वाड और ऑक्टेट की पोजीशंस को देख सकते हैं कि क्या वैलिड होगा और क्या इनवैलिड होगा, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कार्नोफ मैपिंग में सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, पेयर लेंगे एलिमिनेट के लिए, या क्वाड लेंगे या ऑक्टेट लेंगे, क्या लेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, गेस, याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग ऑक्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमें एक भी ऑक्टेट अगर मिल गया तो हमारे एक बार में ही हमें 3 वेरिएबल्स को हम लोग क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। पहले
पॉसिबली जितने ऑक्टेट्स हो सकते हैं उतना आप बनाइए। हालांकि एक ऑक्टेट से ज्यादा क्वेश्चन में नहीं आ पाएगा, राइट, लेकिन ऑक्टेट को पहले ढूंढना है। ऑक्टेट जब हो जाए तो जितने बचे हुए वंस हैं, देखिए यही मैंने बोला था जब मैं सराउंडेड ऑफ वन जो मैंने जो पेयरिंग में बताया था, वही मैंने बताया था कि एक ऑक्टेट लेने के बाद मैं इसको बताऊंगा, डोंट वरी, मैं इसको बताऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। एक ऑक्टेट होने के बाद देन अगर कोई चीज अगर बचती है तो उसको हम लोग क्वाड में लेकर के आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइन। और अगर उसके बाद अगर कुछ चीज अगर बचता है तो ही हम लोग पेयरिंग करेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लोग वन को ये देंगे, सेकंड प्रायोरिटी में हम लोग इसको देंगे और थर्ड प्रायोरिटी में हम लोग इसको देंगे, राइट। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, राइट। देखिए इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ बिना किसी वीडियो को क्लिक किए हुए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा था। सपोज ये मेरे पास एक ये है, मेरे को नंबर ऑफ वंस कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। लेट्स से सपोज 1 1 1 1 दिया है, 1 1 1 1 दिया, करेक्ट। तो ये तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा आपका ऑक्टेट बन गया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और वंस दिए, सपोज यहां वन दे दिया हो, राइट, और यहां मान लीजिए कि आपका यहां वन दे दिया, ठीक है। सपोज ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने बताया था कि पहले ऑक्टेट बनाने की कोशिश करना है। अब ऑक्टेट कैसे बनेगा ये आपको मालूम होना चाहिए। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मेरी इसी वीडियो को थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देख लेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ऑक्टेट कैसे बनता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट ऑक्टेट ये बन जाएगा, फर्स्ट ऑक्टेट ये बन जाएगा, राइट, क्लियर, फाइन। मैं देखिए मैं ज्यादा थ्योरेटिकली मैं नहीं बता रहा हूं, मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं सो दैट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो। अब देखते हैं अब हाउ मेनी वंस आर देयर, एक ये वन है, एक ये वन है और एक ये वन है। तो मैंने बताया कि पहले पॉसिबली जितने ऑक्टेट्स हो सकते हैं पहले आप उसको बनाइए। और क्या ऑक्टेट पॉसिबल है क्या? नहीं, अब कोई ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्वाड बनाने की कोशिश करना है। देखिए हम लोग यहाँ पेयरिंग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पेयरिंग करते तो वो रॉन्ग होता। क्यों रॉन्ग होता? क्योंकि जो भी हमारा आंसर आता वो मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर नहीं आता, उसको भी और हम लोग सिंप्लीफाइड कर सकते थे। तो इसीलिए हमें इस चीज को लेकर के चलना है कि ओवरलैपिंग से बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओवरलैपिंग। दोस्त पहले कोशिश करना है कि जितने भी वंस हैं उनको यानी तो ऑक्टेट में लाने की कोशिश करें या क्वाड में लाने की कोशिश करें या पेयर में लाने की कोशिश करें। नहीं हो रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाने की जरूर कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए क्या उसका, यहाँ एक हमारा ऑक्टेट बन सकता है, समझा? एक कितनी आसानी से हमारा एक ऑक्टेट बन गया। यानी कि हम लोग पेयर के बारे में सोच रहे थे, लेकिन पेयरिंग करते तो हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर पाते, और यहाँ पे हमने क्वाडिंग कर दिया है तो क्वाडिंग में हमारे क्या होगा, दो वेरिएबल्स हमारे एलिमिनेट हो जाएगा। और क्या कुछ कर सकते हैं? यस, हम लोग इसकी एक और पेयरिंग कर सकते हैं, ये पेयरिंग हो जाएगा। दैट मीन्स सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन को लेकर के मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि सबसे पहले हमें ऑक्टेट लेना है अगर पॉसिबल हो तो, और बचे हुए जितने भी हैं उसमें पहले में क्वाड लेना है, उसके बाद ऑक्टेट के बाद, और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो हमें पेयरिंग को हमें यूज करना है, और पेयरिंग के बाद भी अगर कुछ अगर बच जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज में। इस वीडियो में मुझे आपको ये बताने की कोशिश मैंने किया है, समरी में बता रहा हूँ कि कार्नोफ मैपिंग में हम लोग बेसिकली 4 वेरिएबल्स को लेकर के चलते हैं। 3 वेरिएबल्स में चूंकि क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होते हैं, 4 वेरिएबल्स में आपकी आईक्यू, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी एनालिटिकल ब्रेन को हम लोग डिटरमाइन किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है एग्जामिनर, इसलिए 4 वेरिएबल्स को लेकर के वो लोग करते हैं जिसमें 16 बॉक्सेस होते हैं, राइट। और इसमें मैंने ये बताने की कोशिश किया था कि पेयर्स क्या होते हैं, क्वाड क्या होते हैं और ऑक्टेट क्या होते हैं और उसके पोजीशंस क्या होते हैं, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अब इन सभी चीजों को लेकर के जो एग्जांपल्स मैंने दिया था
उनमें से कुछ सेलेक्टिव एग्जांपल्स को मैं लूंगा और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्यों और कैसे रियली एक पेयर में एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है, क्वाड में 2 वेरिएबल्स एलिमिनेट हो रहे हैं और ऑक्टेट में 3 वेरिएबल्स एलिमिनेट हो रहे हैं, राइट। तब आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और उसके बाद हम लोग किसी एक क्वेश्चन को लेकर के पकड़ करके जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।